हम बदलाव नहीं चाहते हैं, हम अपने अंदर बदलाव नहीं चाहते, हम दूसरों के अंदर बदलाव चाहते हैं। ए बहन, तूने कपड़े बड़े गंदे पहने हुए, देख मैं तो ये वाला ब्रांड पहनती हूं, तू क्या ये गंदे गंदे कपड़े पहनती है, तू अच्छा ब्रांड नहीं पहनती है। वो भाई वो तो सिगरेट पीता है, वो तो शराब पीता है, वो तो गंदी फिल्में देखता है, फोटोएं देखता है, व्यभिचार करता है, चोरी करता है, बुरा सोचता है, बुरा देखता है, लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, लेकिन वो खुद अपने जीवन में नहीं देखता है, वो खुद अपनी तरफ उंगली नहीं करता है। आपको पता है कि एक कैमरा आपके ऊपर भी लगा हुआ है, वो कैमरा जो आपके ऊपर लगा हुआ आपको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन उसके अंदर सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, जिसे परमेश्वर देख रहा है। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। हम दूसरों को बदलता हुआ देखना चाहते। तेरा घर अच्छा नहीं है, तेरा परिवार अच्छा नहीं है, वो बहन अच्छी नहीं है, उसका पति अच्छा नहीं है, उसकी पत्नी अच्छी नहीं है। कुछ तो पत्नियां ऐसे होती है अच्छे अच्छे हस्बैंड को बिगाड़ देती हैं, उसका कैरेक्टर अच्छा होता है लेकिन उस पर शक करती हैं। बेचारा कई बार अपना कोई बिजनेस फोन के ऊपर करता है, फोन के ऊपर कोई मैसेज भेजता है, कोई कंपनी के मैसेज भेजता है, कोई ऐसा बिजनेस, कोई ऐसी डील करता है, घर वाली सोचती शायद ये गर्लफ्रेंड के साथ बातें कर रहा है। अच्छे भले घर को कुछ बहनें खराब कर देती हैं, कुछ भाई अच्छे भले घर को खराब कर देते हैं। ये मिसअंडरस्टैंडिंग परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग, ये थॉट्स, ये विचार परमेश्वर की ओर से नहीं है। चर्च में बैठने का कोई फायदा नहीं, ये टाइम वेस्टिंग है। चर्च में बैठने का फायदा तब है जब एक एक बात आपके ऊपर से आती है और सीधी अंदर जाती है और एक्ट करती है। जोर से बोले हालेलुया। कभी कभी हम सोचते हैं जमाना बड़ा बुरा है, वक्त बड़ा बुरा है, वक्त के साथ बुरे बन जाओ तो कामयाब होंगे। सुनो, आज अगर आप बुरे बन गए तो ये बुराई आपके बच्चों में भी आने वाली है। अगर आज आप गंदे बन गए तो ये गंदगी आपके बच्चों में भी आने वाली है। बच्चे देख रहे हैं मेरे मम्मी डैडी गालियां निकालते हैं, मेरे मम्मी डैडी लड़ाई करते हैं, मेरे मम्मी मेरे पापा दोनों लड़ते हैं, खून निकाल देते हैं, घर से बिस्तर उठा उठा के फेंकते हैं, ऐसी WWF रेसलिंग होती है। बच्चे देखते हैं, वो सीखते हैं। मां झूठ बोलेगी, बच्चा सीख रहा है। बाप शराब पिएगा, बच्चा सीख रहा है। परिवर्तन कब आएगा? जब यीशु आपके जीवन में आएगा। यीशु नहीं, परिवर्तन नहीं, यीशु नहीं, जीवन नहीं। सबसे बोले हालेलुया। आप बाहर के देशों में चले जाएं, अमेरिका में, इंग्लैंड में, कनाडा में, मैं सारी दुनिया घूम चुका हूं। कभी कभी ऐसा होता है, एक शराबी बंदा जो शराब पीता है, वो किसी अच्छे भले के साथ ऐसे ठुकरा जाए या ऐसे टक्कर खा जाए तो शराबी बोलेगा सॉरी। शराबी बंदा उसको सॉरी बोलेगा, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उसको ये चीजें सिखाई। कोई किसी को थोड़ी सी चीज बोले, वो थैंक यू बोलेगा। हमारे इधर क्या है? परमेश्वर का वचन नहीं। वहां पर सबसे ज्यादा गलत बंदा भी अच्छी चीजें उसके जीवन में मिल जाएगी। लेकिन कैसे? मैं हिस्ट्री बताता हूं, इतिहास बताता हूं। उनके पुरखाओं ने वचन सिखाया, उनके पुरखाओं ने फर्स्ट जनरेशन में उन्होंने वचन को पढ़ा, परमेश्वर को जीवन दिया। सेकंड जनरेशन ने कम दिया, थर्ड जनरेशन ने और कम दिया, चौथी जनरेशन ने और कम दिया, पांचवी जनरेशन ने और कम दिया। लेकिन यहां पर आकर सब कुछ फिनिश हो गया। पहले अच्छा था, फिर उससे अच्छा था, फिर उससे अच्छा था, फिर सबसे अच्छा था, लेकिन यहां पर आकर खत्म हो गया। जैसे यहां पर आकर खत्म हुआ, खत्म होते हुए में भी कुछ ना कुछ वचन बच गया। खत्म होते हुए में भी कुछ ना कुछ वचन बच गया। वचन हमें इंसानियत सिखाता है, ह्यूमैनिटी सिखाता है, कत्ल करना नहीं सिखाता है, चोरी करना नहीं सिखाता है, शराब पीना नहीं सिखाता है, दूसरों की मदद करना सिखाता है। कभी कभी हम दूसरों की मदद करते हैं और हम कहते हैं ओ मेरे जैसा महान कोई नहीं है, लेकिन जब हम उसकी पर्सनल लाइफ को देखते हैं, बाहर तो वो खाना खिलाता है, बाहर तो वो पानी पिलाता है, लेकिन घर में वो टिक्के मारता है, घर में वो लड़ाई करता है, घर में वो गालियां निकालता है। लोगों को दिखाने वाली चीजें परमेश्वर पसंद नहीं करता। यशायाह नबी ने जब भविष्यवाणी की, और यह वचन यशायाह नबी ने 64:6 में कहा है कि तुम्हारे धर्म के काम परमेश्वर की नजरों में मैले चित्रों के समान है। योर वर्क ऑफ राइचियसनेस आर विल्थी फ्रंट ऑफ गॉड। अभी परमेश्वर को हमारे धर्म के काम पसंद नहीं, हम किसको दिखा रहे हैं? दुनिया को दिखा रहे हैं। परमेश्वर हमारे जीवन में अंतर देखना चाहता है। आज हालात नहीं बदल रहे हैं, तो क्या हालातों को देखकर आप बदल जाओगे? क्या हालातों को देखकर आप चेंज हो जाओगे? नहीं, हालातों को देखकर चेंज नहीं होना है, आपने वहीं पर खड़े रहना। हालात चेंज होंगे यीशु के नाम में आपके जीवन में। बोलो आमीन। बड़ा आमीन, ब्लेसिंग बड़ी। आज जितने मेरी आवाज को सुन रहे हैं, आपके जीवन में मैं परिवर्तन देखना चाहता हूं। आपका पड़ोसी शराब बेचता है, आपका पड़ोसी नशे बेचता है, आपका पड़ोसी गलत काम करता है, उसने गाड़ी ले ली, उसने बंगला बना लिया, उसने प्रॉपर्टी का काम किया, उसने बिजनेस किया, आप फिर वहीं के वहीं हैं। ना डरें, ना घबराएं,
दूसरों की देखकर मत जलें, मत अपना धुआं निकालें, लेकिन यह विश्वास करें कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए योजना बनाने वाला परमेश्वर है। घुटनों पे आए रहें, हाथ उठाए रहें, प्रार्थना करते रहें, कोई भी काम करते विश्वास के साथ जाते रहें। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार नशे चल रहे हैं घर में, लड़ाइयां चल रही हैं घर में, आप डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। मैं तो चर्च गया था, मेरे लिए तो कुछ नहीं हुआ, मैंने तो अपोस्टल जी से हाथ भी रखवा लिया, मेरे लिए कुछ नहीं हुआ। नहीं, जो हाथ आपके लिए रखा गया है वो परमेश्वर की ओर से था, जो प्रार्थना हुई है वो परमेश्वर की ओर से थी। आपने डरना नहीं, घबराना नहीं, अड़े और खड़े रहना है, डटे रहना है। परमेश्वर जानता आपके दिल को और परिस्थितियों को। जोर से खड़े रहेंगे, दौड़े रहेंगे तो परमेश्वर, मैं आपको आज कह रहा हूं, तरीक नोट कर लेना आज की, प्रभु दुश्मनों को भी आपके कदमों में लाकर लाएगा यीशु के नाम में। कह रहा हूं आपसे, आज तक मैंने प्रभु से कभी नहीं मांगा प्रभु मुझे गाड़ी दे दे, मुझे घर दे दे, मुझे पैसे दे दे। मैंने कभी प्रभु से ऐसी चीज नहीं मांगी। मैं सिर्फ एक चीज कहता हूं, प्रभु मैं तुझ में बना रहूं, बस मेरे लिए यही काफी है। प्रभु मैं तुझसे कभी दूर ना हूं, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। और जब हम ऐसी चीजें मांगते हैं तो परमेश्वर खुश होता है। परमेश्वर कहता है हां, इस बंदे में दम है, क्योंकि इसमें लालसा कम है। दुनिया की चीजें आपके पीछे पड़ करके मिलेगी, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। बाइबल में लिखा है, अगर मैं सारे जगत को कमा लूं, अगर मैं सारी दुनिया को कमा लूं, अपनी जान का खुद का ही नाश कर लूं तो मुझे क्या फायदा। मैंने फरारी ले ली, मैंने सफारी ले ली, मैंने BMW ले ली, बड़े बड़े घर बना लिए, और मैंने कभी प्रार्थना ही नहीं की, मैंने कभी वचन नहीं पढ़ा, मैंने कभी यीशु को जानने की कोशिश नहीं की, उसकी बंदगी नहीं की। एक दिन सुबह के टाइम 4 बजे पटाखा बढ़ जाएगा और किसी को पता नहीं चलेगा, सब फरारियां सफारियां कोठियां यहीं पर छोड़कर चला गया। सुनो, परमेश्वर चाहता है आप अपनी ब्लेसिंग का आनंद लें, आप अपने अच्छे घर का आनंद लें, आप अपनी अच्छी गाड़ियों का आनंद लें। आपको मैं ब्लेस करना चाहता हूं, लेकिन प्रभु कहता है कि तुम पहले मुझे अपने जीवन में जगह दो। गिव प्लेस टू गॉड इन योर लाइफ। सो जो भी हम काम करेंगे प्रभु उसमें हमें सफलता देगा, उसमें प्रभु हमें ब्लेस करेगा। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? आज के टाइम में सबसे खतरनाक चीजें क्या हो रही है? डिवोर्स हो रहे हैं, तलाक हो रहे हैं। शादी होती नहीं, तलाक पहले ही हो जाते हैं, रिलेशनशिप टूट रही है। यह क्यों हो रहा है? सबसे पहली बात, पत्नी के अंदर परमेश्वर का डर नहीं, ना पति के अंदर परमेश्वर का डर है। जब ऊपर कोई नहीं है डराने वाला, जब ऊपर कोई नहीं है जिससे हम डरें, तो हमें तो दुनिया से कैसे डर लगेगा? कोई नहीं डरेगा। सबसे पहले बुद्धिमान व्यक्ति वही है जिसके अंदर परमेश्वर का खौफ है, जिसके अंदर प्रभु का डर है। बुद्धिमान औरत, बाइबल बताती है, बुद्धिमान औरत अपने घर को संवारती है। बुद्धिमान औरत रात रात तक सोती नहीं है, अपने बच्चों को देखती है। मुझे अभी अभी किसी ने न्यूज दी कि कोई बहन थी, उसके बच्चे को फीवर हो गया, उसके बच्चे को बुखार हो गया, और बुखार में उसको दौरा पड़ गया, बुखार उसके दिमाग को चढ़ गया, और मां कानों में हेडफोन लगा के गीत लगा के सो रही है, बच्चे को दौड़े पड़ रहे साथ में। बुद्धिमान औरत में और मूर्ख औरत में यही अंतर होता है। बुद्धिमान औरत सुई से लेकर, धागे से लेकर बड़ी से बड़ी चीज अपने घर में जोड़ती है, संवारती है, संभाल कर रखती है, अपने बच्चों के लिए खाने का इंतजाम करती है, अपने लिए अच्छी चीजों को जोड़ती है। लेकिन मूर्ख औरत बना बनाया भी सब कुछ खराब कर देती है। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी पत्नी को प्यार करता है, और बुद्धिमान व्यक्ति अपने बच्चों के लिए बहुत सारी पूंजी छोड़ जाता है, लेकिन मूर्ख जो कुछ बना होता है वो भी बिगाड़ देता है। आज परमेश्वर का वचन, सुलेमान के वचन पढ़कर देखो, बुद्धि के बारे में बताता है, समझ के बारे में बताता है। सुनो, हम कहते हैं मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, मैंने बपतिस्मा ले लिया है, मैंने तौबा कर लिया है। भाई, जब पवित्र आत्मा आपके अंदर है तो बुद्धि क्यों नहीं है? क्योंकि आत्मा तो बुद्धि भी देता है, आत्मा तो समझ भी देता है, आत्मा तो मैनेजमेंट भी देता है, आत्मा तो बिजनेस करने का तरीका भी देता है, आत्मा तो अच्छी अच्छी चीजें सिखाता है। लेकिन आपके अंदर सिर्फ आत्मा है, अच्छी चीजें तो है ही नहीं। वो कहां गई भाई? लगता है कोई और आत्मा है, कोई और स्पिरिट है। इसलिए पास्टर से दुआ कराएं, पूछें मेरे अंदर कौन सा आत्मा है। जोर से बोले हालेलुया। आत्मा भी कई प्रकार के होते हैं। एक दुष्ट आत्मा होते हैं, एक पवित्र आत्मा होता है। दुष्ट आत्मा क्या होता है? दुष्ट काम करने वाला। पवित्र आत्मा क्या होता है?
पवित्र काम करने वाला। जोर से बोलोगे बरकत मिलेगी। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। मैं चाहता हूं प्रॉब्लम खुद ब खुद सॉल्व हो, समस्याएं खुद ब खुद सॉल्व हो, समाधान खुद ब खुद होने शुरू हो जाएं आपके जीवन में। कैसे? जब आप पटरी पर आ जाएंगे, ट्रेन पटरी के नीचे चढ़ाएंगे तो पैसेंजर को भी प्रॉब्लम और ट्रेन भी टूट जाएगी। ट्रेन को पटरी के ऊपर चलाएंगे तो आप कामयाब हो गए अपने जीवन में। सुनो, कनाडा जाना है, इंग्लैंड अमेरिका जाना है, बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले खुद सीखें, सबसे पहले प्रभु के वचन के मुताबिक ढल जाएं। मैं बताना चाहता हूं, जब मैं अमेरिका गया तो मेरी इंटरव्यू होने वाली थी और मुझे इंग्लिश उस वक्त थोड़ी कम आती थी, अटक अटक के आती थी। और मैंने शम्मी से कहा, मैंने कहा शम्मी हमारी इंटरव्यू होने वाली है, यार ये जो गोरा बैठा ना, ये गोरे के पास ना प्रभु हमें लेके जाए, 13 नंबर विंडो के पास नहीं हम जाएंगे, क्योंकि जितने 13 नंबर विंडो के पास जा रहे हैं सारे वापस आ रहे हैं, सबको रिफ्यूज मिल रहा है, हमें भी रिफ्यूज मिल जाएगा। और हुआ क्या, 13 नंबर पे नहीं जाना था, 13 नंबर पर ही हमारा नंबर लगा। जब वहां पर गए, गोरे के पास गए, मैंने टाई लगाई हुई थी, मैं ऐसे खड़ा था और शम्मी को मैंने आगे कर दिया और मैं शम्मी के पीछे छिप गया। और जैसे ही मैं शम्मी के पीछे छिप गया तो मैंने शम्मी को बोला, भाई देख, गोरे की अंग्रेजी मुझे कम समझ आती है, इससे तू ही बात कर, ये तो आधी बोलता आधी मुझे समझ नहीं आती, तू ही इसको समझ। ब्रदर शम्मी को आगे किया, ब्रदर शम्मी ने बात की। हर एक व्यक्ति की 2 मिनट की इंटरव्यू थी, हमारी पूरी 20 मिनट की इंटरव्यू हुई और हमें वीजा मिल गया। जोर से बोले हालेलुया। परमेश्वर के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। कनाडा का वीजा था हमारा, कनाडा के वीजे के लिए मेरा पासपोर्ट फट गया, मेरा पासपोर्ट डैमेज हो गया। और डैमेज पासपोर्ट पे एम्बेसी कभी भी वीजा नहीं देती है, क्योंकि जिसका पासपोर्ट डैमेज होता है वो डिफॉल्टर होता है, वो करप्टेड होता है। और मैं बताना चाहता हूं, एम्बेसी वालों ने बोला कि सर, इमिग्रेशन वालों ने बोला कि सर आपका पासपोर्ट डैमेज है तो ऐसा करिए कि आप नया पासपोर्ट बनाइए। मैंने बोला यार 20-25 दिन के बाद तो हमारा कनाडा में प्रोग्राम है, हमने वहां पर जाना है, तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। उसने कहा सर डैमेज पासपोर्ट पे मैं कह रही हूं कि आपको वीजा नहीं मिलेगा। और मैंने क्या, तू ला वीजा यार, संता दे वीजा रोक लगे तो फिर गल कड़ी या। जोर से बोलो हालेलुया। लो जी, उस बहन ने भेज दिया पासपोर्ट, उसने वहां पर रबड़ डाल दी, एक रबड़ बैंड डाल दिया। मैंने बोला रबड़ बैंड क्यों डाल रहे हो? बोले उनको पता लग जाए ना कि डैमेज है। मैंने बोला अगर नहीं लगेगा तो भी लग जाएगा पता। बोले सर हमारी ड्यूटी है, रबड़ बैंड डालना ही पड़ेगा, नहीं तो वो हम पर एलिगेशन करेंगे कि आपने हमें अवेयर क्यों नहीं किया। मैंने बोला जो डालना डाल दो, रबड़ बैंड डालना है, संगल चेना जो डालनी है डाल दो। जब मेरा प्रभु चेने तोड़ने वाला है तो कोई डालने वाला नहीं हो सकता। जोर से बोलो हालेलुया। संतां दे काम नहीं रुकिया करते, बोलो हालेलुया। संतां दे डेरे दे दाल फुलका चलता ही रहता, बोलो हालेलुया। परमेश्वर के लोगों को कोई गति नहीं हो सकती, पर लोग परमेश्वर के होने चाहिए, लोग परमेश्वर के होने चाहिए। हन्ना ने रो रो के प्रार्थना की, रो रो के कहने लगी प्रभु मुझे पुत्र दे, प्रभु मुझे पुत्र दे, प्रभु मुझे पुत्र दे, प्रभु मुझे पुत्र दे। और जितने लोग आते थे बोलते इसने शराब पी है, ये हर वक्त ऐसे ही दुआ करती रहती, इसने नशा किया हुआ है। लोग हन्ना को मजाक करते थे, लेकिन हन्ना दुआ करती रही, करती रही, करती रही, करती रही, करती रही। परमेश्वर ने उसके आंसुओं को देखा, उसकी प्रार्थनाओं को सुना और प्रभु ने उसे एक बेटा दिया। और उसने वादा किया था कि प्रभु जब वो बेटा पैदा होगा, वो बेटा जब तक दूध पिएगा तब तक मेरा है, जब दूध छोड़ देगा वो तेरा होगा और तेरी सेवा करेगा। और मैं बताना चाहता हूं, जब वो बच्चा पैदा हुआ उसका नाम सैमुएल रखा गया। और प्रभु के वचन में लिखा है सैमुएल नबी एक बहुत बड़ा नबी बना और 10 साल की उम्र में परमेश्वर ने सैमुएल से बात करना शुरू कर दिया था। जब सैमुएल नबी बना, वही सैमुएल ने दाऊद को राजा बनाया, उसे अभिषेकित किया, वही दाऊद के कुल से प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ। देखो परमेश्वर की योजनाएं, देखो परमेश्वर की योजनाएं, देखो परमेश्वर के प्लान। वो बच्चा जो पेट में था कोई नहीं जानता था कि वो नबी है। अगर वो प्रार्थना ना करती तो नबी पैदा ना होता, अगर नबी ना होता दाऊद को अभिषेकित ना करता, अगर दाऊद को अभिषेकित ना करता तो दाऊद के कुल से, मरियम के पेट से यीशु कभी पैदा ना होता। ये परमेश्वर की योजनाएं हैं। आज बहुत सारी बहनें हैं जो प्रेग्नेंट नहीं होती हैं, जिनके पास बच्चे की आशीष नहीं है, शक करती है, डाउट करती है। 6 महीने होगी चर्च आ रही हूं, ब्लेसिंग नहीं मिली, चलो पास्टर चेंज कर लेते हैं, चलो चर्च चेंज कर लेते हैं। आजकल चर्च तो हम ऐसे चेंज करते हैं जैसे अपने घर में जुराबें चेंज करते हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, यीशु कहता है कोई चीज चेंज ना करो, सिर्फ अपने विश्वास को बदलो, अपने दिल को बदलो, अपने मन को बदलो, चीजें आपके लिए खुद बदलनी शुरू हो जाएगी यीशु के नाम में।
बोलो हालेलुया, बड़ा हालेलुया, बड़ी आशीष हालेलुया, शैतान को हिलाने वाला हालेलुया। परमेश्वर आपको एक स्ट्रांग बिलीवर बनाना चाहता है। अगर परमेश्वर सुलेमान को बुद्धि ना देता तो सुलेमान कभी भी बंदर ना बनाता, सुलेमान कभी भी गोल्डन टेंपल ना बनाता, सुलेमान कभी भी इतना बुद्धिमान ना होता कि लोग और राजा उसकी बुद्धि को देखने के लिए, चखने के लिए आते। परमेश्वर सबसे पहले तुम्हें तैयार करना चाहता है। आपके अंदर 10 किलो बोझ उठाने की शक्ति नहीं है। अगर 1 क्विंटल उठा देंगे एक कमर टूट जाएगी। प्रभु को बोले, प्रभु मुझे तैयार कर, प्रभु मुझे प्रिपेयर कर, सोने को भट्ठी में डाल दे, हीरे को प्रेशर में डाल दे, मुझे तैयार होना है, मुझे प्रिपेयर होना है एक बड़े काम के लिए, एक बड़ी प्रार्थना के लिए, एक बड़े योद्धे के लिए, अपने गांव को बचाने के लिए, अपने शहर को बचाने के लिए, क्योंकि तेरे वचन सच्चे हैं, तेरी भविष्यवाणियां सच्ची है, तू जल्दी आने वाला परमेश्वर है। मैं तैयार होना चाहता हूं, मैं तुझे देखना चाहता हूं, मैं तेरी सामर्थ को अनुभव करना चाहता हूं। प्रभु मेरे दिल में आ जा, प्रभु मेरे जीवन में आ जा। फिर देखना किस तरह से आपका जीवन बदलता है। यीशु मसीह जहां पर है वहां पर आनंद आनंद है। बोले हालेलुया, बड़ा हालेलुया बोलेंगे, पीछे वालों को हिला दो। ऐसा हालेलुया बोलो जहां तक हालेलुया की आवाज जाएगी वहां तक कलीसिया बैठेगी। जहां तक हालेलुया की आवाज जाएगी प्रभु बरकतों की डेरियां लगा देगा। दिल से बोलो। अपने पड़ोसी का हाथ पकड़कर बोलो, आज मैं ब्लेस हूं। अपने पड़ोसी का हाथ पकड़कर बोलो, मैं बदलूंगा, मुझे चेंज होना है, मुझे चेंज होना है, मुझे बदलना है। मैं नेगेटिव नहीं होऊंगा, मुझे पॉजिटिव होना है। मैं परमेश्वर का दास हूं, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मैं परमेश्वर की पुत्री हूं। बोले तो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पौलुस ने प्रभु से कहा, प्रभु मैं एक ऐसा सेवक हूं जो तीसरे आसमान पर प्रार्थना करते करते चला जाता हूं। मैं एक ऐसा सेवक हूं, एक ऐसा अपोस्टल हूं जिसे बहुत ज्ञान है, बहुत नॉलेज है। मेरे जैसा अपोस्टल कोई भी नहीं है। पौलुस ये कहता तुम्हारे बहुत सारे पास्टर्स हो सकते हैं, तुम्हारे बहुत सारे सेवक हो सकते हैं, लेकिन मसीह में तुम्हारा पिता सिर्फ एक ही है, बाप एक ही है, उस्ताद एक ही है। पौलुस के पास सब कुछ था, लेकिन पौलुस की आंखों से पानी निकलता था, ये उसको बीमारी थी। पौलुस कहने लगा, प्रभु मुझ पर दया कर, मेरी आंखों का पानी बंद हो जाए। प्रभु मुझ पर दया कर, मेरी आंखों का पानी बंद हो जाए, मैं ठीक हो जाऊं। मेरी आंखों से पानी निकलता रहता है। एक दिन प्रभु ने उसको आवाज दी और कहा, पौलुस क्या चाहिए तुझे, बता। उसने कहा, प्रभु मेरी आंखों से पानी निकलता रहता है, ये पानी बंद हो जाए। उसने कहा, यार पानी की टेंशन छोड़, मेरा अनुग्रह ही तेरे लिए बहुत है, मेरी कृपा ही तेरे वास्ते बहुत है। तन्नू तेरी बीमारी तो छुटकारा पाउन दी लोड़ नहीं, तन्नू तेरी समस्या तो छुटकारा पाउन दी लोड़ नहीं, मेरी कृपा ही तेरे लिए बहुत है, क्योंकि एक कृपा ही तेरे लिए सारे काम बनाई जाएगी। सारे बोलो हालेलुया। मैंने ऐसे ऐसे पास्टर्स को देखा जिनकी उम्र 70-70 साल, 80-80 साल की हो चुकी है, जिनकी शुगर कभी 400 से नीचे नहीं आती है, आज भी जिंदा हैं, आज भी ट्रैवल करते हैं, आज भी पूरे वर्ल्ड में प्रचार करते हैं। जरूरी नहीं मेरी शुगर 400 से नीचे आ जाए, 400 पे रहे, जा 500 पे भी चली जा, जा 1000 पे भी चली जा। जब मेरा प्रभु मेरे साथ है, शुगर होते हुए शुगर नहीं है। जब तक परमेश्वर की बुलाहट आपके जीवन में है, आपको कुछ नहीं हो सकता, आप मर नहीं सकते हो। जब परमेश्वर की बुलाहट आपके जीवन में खत्म हो जाएगी, 101 बुखार में मर जाओगे। परमेश्वर जब हमारे जीवन में है, नथिंग विल हैपन बैड विद यू। आज प्रभु को अपना जीवन दें। रहम से भरा हुआ प्रभु है वो, दया से भरा हुआ प्रभु है वो, दया का सागर और करुणा का सागर है वो। उसकी मोहब्बत आज भी जिंदा है। शाहजहां ने अपनी बेगम के लिए ताजमहल बना दिया, लेकिन ना तो बेगम ताजमहल को देख सकी, ना वो देख सका। बहुत सारे मोहब्बत करने वाले लोगों ने अपने मोहब्बत करने वालों के लिए निशानियां बना दी, पर वो मरने के बाद ना दे सके। हमारे परमेश्वर ने जो कुछ हमें दिया, हम भी देख रहे हैं, वो भी देख रहा है। जोर से बोलो हालेलुया। दुनिया की सबसे बड़ी मोहब्बत यही है, बोलो हालेलुया।
यीशु से बढ़कर प्यार किसी का प्यार नहीं, क्योंकि यीशु का प्यार डिवाइन है, यीशु का प्यार पवित्र है, यीशु का प्यार महान है। अद्भुत प्यार करने वाला प्रभु है वो, अद्भुत मोहब्बत करने वाला प्रभु है वो। उसकी मोहब्बत को जब हम आत्मिक तौर से देखते हैं, हम यीशु को देखते हैं।